सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता क्या है। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग टेक प्लेस बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। जो हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, उसका मतलब है दूसरों को ऑब्जर्व करके हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करके कोई चीज सीखना, उनको देख के उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं। अर्लियर दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वाज कॉल्ड इमिटेशन। स्टार्टिंग में ये जो लर्निंग है इसको इमिटेशन बोलते थे। Bandura and his colleagues in a series of experimental studies investigated observational learning in detail. तो मंदूरा एंड उनके कलीग ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इन्वेस्टिगेट किया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को डिटेल में। इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग ह्यूमन बीइंग लर्न सोशल बिहेवियर, देयरफॉर इट इज समटाइम कॉल्ड सोशल लर्निंग। क्योंकि इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोशल बिहेवियर लर्न करते हैं, इसीलिए हम इसको सोशल लर्निंग बोलते हैं। इन मेनी सिचुएशन इंडिविजुअल्स डू नॉट नो हाउ टू बिहेव। ऐसी कई सिचुएशंस होती है जिसमें इंडिविजुअल को नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है। ठीक है, दे ऑब्जर्व अदर्स एंड इम्यूलेट देयर बिहेवियर। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। सो देखो, पहली बात तो क्या हुई, कई बार हम दूसरों के बिहेवियर से हम कोई चीज सीखते हैं। इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग, जो हमारे बिहेवियर जो हम कर रहे हैं उससे हम सीख रहे हैं, दैट इज सोशल लर्निंग। हमने देखा कि वो ऐसे कर रहा है, इस तरह से हमें समझ में आया। कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें इंडिविजुअल को नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, वो दूसरों को मतलब कॉपी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, बट यस दे ऑब्जर्व अदर्स एंड देन उनके बिहेवियर को वो लोग बिल्कुल कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम कॉपी बोल सकते हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। इसको बोलते हैं मॉडलिंग। सो सोशल लर्निंग, जब आपने सोशल बिहेवियर से कोई चीज सीखी, पहले इसको इमिटेशन भी बोलते थे। और जब आप किसी के बिहेवियर, आपको नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, और किसी के बिहेवियर की वजह से हम कुछ सीखते हैं, तो उसको मॉडलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग abound in our social life. Fashion designer employ tall, pretty and gracious young girls and tall, smart and well-built young boys for popularizing clothes of different design and fabrics. ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं आसपास की लाइफ में। फैशन डिजाइनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टॉल, प्रिटी, ग्रेशियस, जो बहुत लंबी हाइट के लोग हैं उनको लेते हैं ताकि वो सारे टाइप के कपड़े जो हैं डिफरेंट डिजाइन और फैब्रिक्स के वो पॉपुलराइज करें। People observe them on televised fashion show and advertisement in the magazine and newspaper. They imitate these model. और फिर क्या होता है, लोग इन मॉडल्स को देखते हैं कि इन्होंने क्या पहना है। कई बार ऐसा नहीं होता, आप देखते हो अरे यार उसके पास ये है, मुझे भी यही चाहिए, तो ये इमिटेशन में आ जाता है। ऑब्जर्विंग सुपीरियर एंड लाइकेबल पर्सन एंड देन इम्यूलेटिंग देयर बिहेवियर इज अ नोवल सोशल सिचुएशन, इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। कई बार और लोगों को देखना, उसके बाद या फिर जो आपको पसंद है, ऐसे किसी पर्सन को आप बहुत एडमायर करते हो, उसको देखना, उसके थोड़ा बहुत कॉपी करना, इस टाइप के बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के बिहेवियर को हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये एक बहुत कॉमन बिहेवियर है। इट इज समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट, बहुत कॉमन है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग वी मे रेफर टू द स्टडीज कंडक्टेड बाय बंदूरा। अगर हम बात करें, अगर हमें समझना है नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग की एक्चुअली ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या होता है, क्या नेचर होता है, तो हमें स्टडीज जो बंदूरा ने की थी उनको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। इन वन ऑफ हिज वेल नोन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उनकी एक बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट में बंदूरा शोड अ फिल्म ऑफ 5 मिनट ड्यूरेशन टू चिल्ड्रन। उन्होंने 5 मिनट ड्यूरेशन की एक, जिसे कहते हैं ना, क्या शो करी, एक फिल्म शो करी लोगों को, मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को 5 मिनट्स की, एक 5 मिनट की ड्यूरेशन की मूवी शो करी। द फिल्म शोज दैट इन लार्ज रूम देयर आर न्यूमरस टॉयज इंक्लूडिंग अ लार्ज साइज बोबो डॉल। तो उन्होंने देखा, फिल्म में उन्होंने देखा कि एक लार्ज रूम में बहुत सारे टॉयज हैं, एक बड़ी सी बोबो डॉल भी है। नाउ ग्रोन अप बॉय एंटर्स द रूम एंड लुक्स अराउंड। वो जो एक बड़ा सा, मतलब एक ग्रोन अप यानी एक बड़ा बच्चा जो है, थोड़ा सा बड़ा है, वो एंटर करता है रूम में, आसपास देखता है। द बॉय स्टार्ट शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स द टॉयज इन जनरल एंड द बोबो डॉल इन पर्टिकुलर। वो जो बॉय है वो आसपास देखता है और देखता है कि वो जो क्या कहते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है टुवर्ड्स टॉयज की तरफ, मतलब गुस्सा निकाल रहा है, और साथ में स्पेसिफिकली बोबो डॉल के ऊपर बहुत गुस्सा निकाल रहा है। ही हिट्स द डॉल, थ्रो इट्स ऑन द फ्लोर, किकिंग इट एंड सिटिंग ऑन इट। तो वो जो बड़ा बच्चा है वो उस पे हिट करता है, थ्रो करता है, फ्लोर पे उस पे ना एकदम मारता है और फिर बैठ जाता है। दिस फिल्म हैज 3 वर्जन। इन वन वर्जन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सी द बॉय बीइंग रिवॉर्डेड एंड प्रेज्ड बाय एन एडल्ट फॉर बीइंग एग्रेसिव टू द डॉल। तो इस वाले पूरे अगर फिल्म की बात करूं, उसमें 3 वर्जन है। एक में उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो ये देखते हैं उस मूवी में कि जब भी वो मतलब उस डॉल के साथ बहुत एग्रेसिव होता है, मतलब गुस्सा करता है, तो क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो लोग हैं ना वो उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं। तो एडल्ट्स जो है, बड़े लोग हैं, वो उसको बहुत ही प्रेज करते हैं।
In the second version, another group of children see the boy being punished for his aggressive behavior. Second version में वो ये देखते हैं, पहले वाले में तो उन्होंने क्या देखा, अगर फर्स्ट की बात करूं कि भैया वो एडल्ट जो है वो बहुत उसको प्रेज कर रहे हैं, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा करा, उसको मारा. सेकंड में वो उसको बहुत गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं. और थर्ड मूवी के वर्जन में उन्होंने देखा that the third group of children are not shown the boy being either rewarded or punished. थर्ड में उन्होंने देखा कि ना ही वो मतलब जिसे कहते हैं उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ना ही वो पनिश हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा. तो एक वर्जन में उस बच्चे की जिसने बोबो डॉल को मारा और काफी सारे टॉयज को मारा, उसमें उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, एक में उसको पनिशमेंट मिल रही है, एक न्यूट्रल है, उसमें कुछ नहीं हो रहा. ठीक है. After viewing a specific version of the film, all the three groups of children were placed in an experimental room in which similar toys were placed around. After ये पूरी मूवी दिखाने के बाद उन बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल रूम में रखा गया जहां पे सिमिलर टॉयज प्लेस किए गए. The children were allowed to play with the toys. बच्चों को परमिशन थी कि वो टॉयज के साथ खेल सकते हैं. These group were secretly observed and their behavior noted. इन बच्चों के जो बिहेवियर थे उसको नोट किया गया, secretly ऑब्जर्व किया गया. It was found that those children who saw aggressive behavior being rewarded were most aggressive. जिन्होंने देखा कि जब आप गुस्सा करते हो, एग्रेसिव यानी जिन पे आपका ना, जैसे जिन बच्चों ने वो वाला पार्ट देखा था मूवी का जिसमें बोबो डॉल को मारने के बाद उनको अवार्ड मिल रहा था, ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा एग्रेसिव थे, मोस्ट एग्रेसिव देवर. ठीक है. चिल्ड्रन जिन्होंने देखा था एग्रेसिव मॉडल पनिश करना, वो काफी कम एग्रेसिव थे. Thus in observation learning, observers acquire knowledge by observing the model behavior, but performance is influenced by मॉडल बिहेवियर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड. यानी बहुत सिंपल सी और प्यारी सी बात बोली है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में जो बिहेवियर है ठीक है वो ऑब्जर्व करके आता है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बहुत एग्रेशन, कम एग्रेशन, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉडल का बिहेवियर क्या है. मतलब उसको रिवॉर्ड मिला या पनिशमेंट मिली है. तो जिसको पनिशमेंट मिली है वो थोड़े कम एग्रेसिव थे, जिसको बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइज टाइप की उसको वो रिवॉर्ड मिला, वो क्या होते हैं, उनको वो बहुत एग्रेसिव थे क्योंकि उनको दिमाग में ये आ गया कि अगर हम एग्रेसिव होंगे तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, इज लाइक हमें अवार्ड मिलेगा. यू मस्ट नोटिस दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व एडल्ट बिहेवियर एट होम एंड ड्यूरिंग सोशल सेरेमनीज एंड फंक्शन दे इनैक्ट एडल्ट इन देयर प्लेज एंड गेम्स. यानी कि ये हम देखते हैं कि बच्चे कई बार अपने घर पे देखते हैं कि बड़ों का बिहेवियर कैसा है, और उसके बाद सोशल सेरेमनीज या फंक्शंस में उन लोगों को नोटिस करते हैं, उसके बाद उन्हीं की एक्टिंग करते हैं. For instance, young children play games of marriage ceremonies, birthday party, thief and policeman, housekeeping. Actually, they enact in their games. They observe in society on television and read in books. तो जो लोग जो यंग बच्चे हैं वो अपने बड़ों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा, जैसे शादी कई बार छोटे बच्चे खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, आओ चलो हम हाउस कीपिंग खेलते हैं, हम चोर पुलिस खेलते हैं, क्योंकि वो चीजें वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से गेन कर रहे हैं. Children learn most of the social behavior by observing and emulating adults. Observe करके उनकी कॉपी करके adults को ना बच्चे आधे से ज्यादा चीजें सीखते हैं. The way to put on clothes, किस तरह कपड़े पहनने हैं, कैसे हेयर ड्रेस करने हैं, कैसे खुद को सोसाइटी में कंडक्ट करना है, ये सब चीज दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं. It has also been shown that children learn and develop various personality characteristics through observation learning. कई बार वो कई सारी personality characteristic मतलब देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं. एग्रेसिवनेस, प्रो सोशल बिहेवियर, कर्टसी, पोलाइटनेस, डिलीजेंस एंड इंडोलेंस आर एक्वायर्ड बाय दिस मेथड ऑफ लर्निंग. कई बार आप देखते होंगे किसी के घर में बहुत आराम से बोल रहे हैं तो उनके बच्चे भी ना बहुत आराम से बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि हम बहुत आराम से, हमारे घर में बात होती है, एवरीवन इज वेरी स्वीट. सो वो उनका तरीका वही है, उनका बिहेवियर में वो चीज़ झलकती है. कई बार बच्चे बहुत एग्रेसिव है, गुस्सा करते हैं, मतलब हर बार ये सही नहीं होगा, बट येस इट हैज़ अ इन्फ्लुएंस. तो अगर बात करें किसी के घर पे बहुत ज़्यादा कोई रूड है या बहुत ही ज़्यादा रूड होकर बात कर रहे हैं तो बच्चे वही सीख जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जब किसी के बिहेवियर से कोई चीज़ सीखी जाती है. नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ेंगे, बट दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता क्या है. एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये एज अ जिसे कहना चाहिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.